हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास की दुर्गा गणपति विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और दुर्गा गणपति चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत किया जाता है। इसे विनायकी चतुर्थी भी कहते हैं। श्रावण मास में आने वाली विनायकी चतुर्थी को दुर्गा गणपति व्रत भी कहते हैं। श्रावण शुक्ल चौथ जो दोपहर के समय और तीज में मिली हुई हो, उसमें व्रत करना चाहिए। गणेश जी का पूजन करें। गणपति जी की मूर्ति को धूप अर्पित करने का विधान है। अपने सामर्थ्य अनुसार 3 या 5 वर्ष तक करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। विधि पूर्वक और नियम पूर्वक गणपति जी को धूप अर्पित करके पूजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश सभी देवताओं में पहले पूजे जाते हैं। हर पूजा पाठ का आरंभ उन्हीं के आह्वान के साथ ही होता है। गणपति महाराज शुभता, बुद्धि, सुख, समृद्धि के देवता माने जाते हैं। जहाँ भगवान गणेश जी का वास होता है वहां पर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। इनकी पूजा से आरंभ किए गए किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है, इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का विधि विधान के साथ पूजन करने तथा कथा सुनने से घर में सौभाग्य, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से कार्यों में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आती, इसलिए गणपति महाराज को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की सावन मास की दुर्गा गणपति विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में दुर्गा गणपति व्रत 28 जुलाई 2025 सोमवार के दिन है। सावन शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 27 जुलाई 2025 को रात्रि 10:41 पर और सावन शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 28 जुलाई 2025 को रात्रि 11:24 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 जुलाई 2025 को सुबह 11:12 से दोपहर 1:54 तक। कुल अवधि 2 घंटे 42 मिनट है। साल 2025 के दुर्गा गणपति व्रत के दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, आनंद आदि योग और श्रीवत्स योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सावन का तीसरा सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। इन योगों के बनने के कारण साल 2025 की दुर्गा गणपति व्रत का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शंकर जी की पूजा करने से पूजा का दुगना फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। रवि योग प्रारंभ होगा 28 जुलाई 2025 को सुबह 5:49 से शाम 5:35 तक और आनंद आदि योग और श्रीवत्स योग भी शाम 5:35 तक हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप बोलने में झिझकती हैं या वाणी के अन्य दोष जैसे तुतलाहट और हकलाहट है तो गणेश जी को केले की माला बनाकर चढ़ाएं। अगर कोई काम बहुत उपाय करने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है तो गणेश जी को 4 नारियल माला में पिरोकर चढ़ाएं और उनसे अपना संकट दूर करने की प्रार्थना करें। देखते ही देखते आपका काम अपने आप बन जाएगा। कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो कलेश कहते हुए
भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से इंटरव्यू तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी पर शुद्ध पानी से गणपति जी का अभिषेक करें। इसके बाद गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। मावे के लड्डू का भोग चढ़ाएं। भगवान को मन ही मन अपनी प्रार्थना कहें, तुरंत लाभ होगा। अगर आप तुरंत धन पाना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा करें तथा उन्हें शुद्ध घी तथा गुड़ का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद घी तथा गुड़ गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दूरवा गणपति विनायक चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि काम जल्दी से निपटा ले। दोपहर के समय अपनी इच्छा अनुसार सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प मंत्र के बाद भगवान श्री गणेश जी की षडोपचार अर्थात 16 सामग्रियों से पूजन आरती करें। गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर लगाएं। गणेश मंत्र ओम गण गणपते नमः बोलते हुए 21 दूर्वा दल चढ़ाएं। गुड़ या बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें तथा 5 ब्राह्मण को दान कर दें। शेष लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें। पूजा में भगवान श्री गणेश स्तोत्र, अथर्वशीष, संकट नाशन स्तोत्र आदि का पाठ करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा प्रदान करने के बाद शाम के समय स्वयं भोजन ग्रहण करें। संभव हो तो उपवास करें। इस व्रत का आस्था और श्रद्धा से पालन करने पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा से मनोरथ पूरे होते हैं और जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होती है। श्री गणेश जी की पूजा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी होती है। चाहे वह किसी भी कार्य की सफलता के लिए हो या फिर चाहे किसी कामना पूर्ति, स्त्री, पुत्र, पौत्र, धन समृद्धि के लिए या फिर अचानक ही किसी संकट में पड़े हुए दुखों के निवारण हेतु गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाते वक्त इस मंत्र को बोले। ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्न विनाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं। हर मंत्र के साथ 2 दूर्वा चढ़ाएं और आखिरी बची दूर्वा चढ़ाते वक्त सभी मंत्र बोलें। दूर्वा यानी दूब, यह एक तरह की घास होती है जो गणेश पूजन में प्रयोग होती है। एकमात्र गणेश जी ऐसे देव हैं जिनको ये चढ़ाई जाती है। दूर्वा गणेश जी को अति प्रिय है। 21 दूर्वा को इकट्ठी कर एक गांठ बनाई जाती है तथा कुल 21 गांठ गणेश जी को मस्तक पर चढ़ाई जाती है। लेकिन आखिर दूर्वा की 21 गांठें क्यों चढ़ाई जाती है, इसके लिए पुराणों में कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अलनासुर नाम का एक दैत्य था। इस दैत्य के कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अलनासुर ऋषि मुनियों को और आम लोगों को जिंदा निकल जाता था। दैत्य से त्रस्त होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव से प्रार्थना करने पहुंचे। सभी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे अलनासुर के आतंक का नाश करें। शिव जी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा कि अलनासुर का अंत केवल श्री गणेश जी ही कर सकते हैं। जब श्री गणेश जी ने अलनासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी श्री गणेश जी की पेट की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश जी को खाने को दी। जब गणेश जी ने दूर्वा ग्रहण की तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से ही श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस कथा के द्वारा हमें संदेश प्राप्त होता है कि पेट की जलन तथा पेट के रोगों के लिए दूर्वा औषधि का कार्य करती है। मानसिक शांति के लिए यह बहुत लाभप्रद है। यह विभिन्न बीमारियों में एंटीबायोटिक का काम करती है। इसको देखने और छूने से मानसिक शांति मिलती है और जलन शांत होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करिए विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा।
एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल की पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर गई तो तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली, अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर बाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस भाई की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।